कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले वहां निवास करने वाले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा सबसे अधिक रहस्यमय पर्वत है। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। वहां आज भी डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देती है, जिन पर आज भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हैं। क्या आपने सोचा है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बाद भी क्यों आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है? मित्रों, ऐसे ही कई रहस्य हैं जिन्हें कैलाश पर्वत अपने गर्भ में छिपाए बैठा है। आज के इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े कई ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसी प्रकार कुछ और अन्य अनसुलझे रहस्य जो इस प्रकार है। पहला, अजय कैलाश पर्वत। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही चढ़ जाते हैं, लेकिन 6600 मीटर से अधिक और माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर से कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? मित्रों, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी चढ़ने की कोशिश नहीं करी। कई वैज्ञानिक पर्वतारोहियों वगैरह ने कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। वो बताते हैं कि कैलाश पर अलौकिक शक्तियाँ हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। कोई रास्ता भटक जाता है तो कोई बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता। दरअसल मित्रों, इसके पीछे भी रहस्य है। साधु संत बताते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान माना गया है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव एक योगी और तपस्वी थे जो कैलाश पर्वत पर तपस्या किया करते थे, और आज भी वह कैलाश पर्वत पर मौजूद हैं और तपस्या में लीन हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा में अलौकिक शक्तियाँ भी इस पर्वत पर मौजूद हैं, जो किसी इंसान को इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती है। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी। उनका नाम मिलारेपा था, लेकिन उनने उस पर्वत में जो देखा वो भी एक रहस्य ही है, क्योंकि पर्वत पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा या क्या हुआ इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। इसीलिए यह भी कैलाश पर्वत की तरह ही एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा, दिव्य प्रकाश या रोशनी। मित्रों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत पर 7 तरह की दिव्य रोशनियां चमकती हुई देखी गई हैं, जिनका प्रकाश ऐसा है कि आप कहीं और ऐसा प्रकाश नहीं देख पाएंगे। कई पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनका भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक रोशनी है जो देखने में एकदम पवित्र नजर आती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो दुनिया में और कहीं नहीं देखी जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर दिव्य शक्तियाँ भी नहीं चाहती कि कोई इस पर्वत पर चढ़ पाए। तीसरा, पर्वतों पर 2 सरोवरों के रहस्य। मित्रों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, और कहा जाता है कि इस पानी को छूने मात्र से ही इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। वहीं इस झील का आकार भी सूर्य के जैसा है। वहीं पर स्थित दूसरी झील है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस झील का आकार बिल्कुल चंद्रमा के जैसा है।
इस पर्वत पर स्थित यह दोनों झीलें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाती है। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखोगे तो आपको स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में दिखाई देगा, लेकिन आज तक यह कोई भी नहीं जान पाया है कि इस पर्वत पर यह दोनों झीलों का निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है या इनको बनाया गया है। हालांकि कैलाश की चढ़ाई करने गए लोगों में से कई लोगों को सकारात्मक व कई लोगों को नकारात्मक शक्तियों का आभास भी हुआ है। चौथा, रहस्यमयी आवाजें। मित्रों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक आवाज़ लगातार आपके कानों में गूंज रही है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो यह आवाज़ किसी हवाई जहाज की नहीं, बल्कि महादेव शिव के डमरू और ओम की होगी। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मजाक है, लेकिन मित्रों, ये बिल्कुल सच है। कैलाश पर्वत के पास आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान शिव का डमरू बज रहा है और लगातार आपके कानों में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इतना ही नहीं, तिब्बत के धर्म गुरुओं ने भी जब कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने के लिए उसकी चढ़ाई की तो उनके कानों में सैकड़ों शंखों और डमरुओं की आवाज़ गूंजने लगी। और जब इस आवाज़ को सुनना असहनीय हो गया तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। इसके साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर कई बार भगवान शिव के डमरू की आवाज़ें सुनी हैं। पांचवा, यति मानव। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ साथ यति मानव भी रहता है, जो इंसान को मारकर खा जाता है। इस यति मानव को कोई भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव कहता है और कुछ लोग तो इसे हिम मानव भी कहते हैं। मित्रों, इस बात का प्रमाण 30 से ज़्यादा वैज्ञानिक दे चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर यति मानव रहता है। छठा, पुण्य आत्माओं का निवास। मित्रों, साधु संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती है। आज का कपटी इंसान इस पर्वत पर नहीं पहुँच सकता और न ही यहाँ निवास कर सकता है। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो कपटी इंसान को यहाँ आने ही नहीं देती हैं। वे बताते हैं कि अलौकिक शक्तियों के बीच तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं और यह ही अलौकिक शक्तियाँ हैं जो इस पर्वत को रहस्यों से और अधिक भर देते हैं। सातवां, पृथ्वी का केंद्र। मित्रों, कैलाश पर्वत को हमारी पृथ्वी का केंद्र माना गया है और साधु संतों का कहना है कि क्योंकि यह पृथ्वी का केंद्र है और एकांत स्थान पर स्थित है, इसीलिए भगवान शंकर ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। दरअसल मित्रों, हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव और इन दोनों ध्रुवों के बीच में हिमालय स्थित है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इसीलिए कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। वहीं इस बात को नासा के वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। विज्ञान की भाषा में इस केंद्र बिंदु को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। और मित्रों, पृथ्वी पर केंद्र के होने का कारण ही कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। कहा जाता है कि वहाँ बर्फ ही बर्फ में भगवान भोलेनाथ तप में लीन, शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। आठवां, कैलाश पर्वत का आकार। मित्रों, कैलाश पर्वत माला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। दो चीनी पर्वत के बीच कैलाश पर्वत स्थित है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। कैलाश पर्वत देखने में किसी पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जो लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना है। मित्रों, तिब्बतीय लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत की यदि 3 या 13 परिक्रमाएं की जाए तो इंसानों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उनका मानना यह भी है कि एक यात्री के 10 बार परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है और जो लोग
108 बार परिक्रमा पूरी करते हैं उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस विशाल पर्वत के आकार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे स्वयं मां पार्वती ने रूप दिया है। नवा लहाचू और झोंगचू। मित्रों, कैलाश पर्वत लहाचू और झोंगचू पर्वत के बीच में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास होने के कारण इन दोनों पर्वतों पर भी अलौकिक शक्तियों का असर हो गया है और इन पर्वतों से भी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। 10वां, कैलाश पर्वत के पास उम्र के बढ़ने का रहस्य। मित्रों, एक बार एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने कैलाश पर्वत के रहस्यों से पर्दा हटाने की ठानी और पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा कैलाश पर्वत की चढ़ाई के लिए। लेकिन मित्रों, वहाँ की अलौकिक और दिव्य शक्तियों के चलते लॉरेंस ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी। लेकिन वापस आकर उसने जो बताया वह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लॉरेंस बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर जब मैंने चढ़ाई शुरू की तो मैं 30 साल का था और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता रहा मुझे लगा जैसे मेरी उम्र ढल रही है और मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ रही थी और मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। अपने शरीर में इस बदलाव को देखकर उसने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और वापस लौट आया। 11वां, स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखाई देने वाली छाया पृथ्वी पर डालता है, जिससे लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। तो मित्रों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य जिसकी बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक धारणाओं व कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।